नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हम अपनी फसलों में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं ताकि हमें अपनी फसलों से ज़्यादा पैदावार मिल सके। लेकिन दोस्तों, हमें उतनी पैदावार नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कुछ कमी कर बैठते हैं या कुछ दूसरे रास्ते अपना लेते हैं। तो आज दोस्तों आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए कि हमें अपनी फसलों की ज़्यादा पैदावार मिले, वो भी कम लागत पर, यानी कि फर्टिलाइजर्स का कम प्रयोग करके। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का जो हर एक पॉइंट है वो आपके लिए ज्ञानवर्धक है और लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जिस उर्वरक की, जिस फर्टिलाइजर की जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए और उसी के अनुरूप हमें अपने खादों का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है उसी के अनुसार ही हमें फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। यदि हमारी ज़मीन अम्लीय है तो हमें क्षारीय फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, यदि हमारी ज़मीन क्षारीय है तो हमें अम्लीय फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, हमें जो फर्टिलाइजर यूज करने हैं वो अधिकतर बेसल डोज में यूज करने हैं, अर्थात हमें बुवाई के समय या रोपाई के समय प्रयोग करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब जड़ के पास ये पड़ते हैं तो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो जो काम करते हैं वो ज़मीन में रहकर ही ज़्यादा काम करते हैं, ऊपर से डालने में इतना काम नहीं करते। और दोस्तों हमें अपनी ज़मीन की जो कार्बन की मात्रा है उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लगातार रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करके हमारे कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। तो इसके लिए हमें हर 3 साल पर हरी खाद बोकर उन्हें मिट्टी पलटने वाले हल से पलट देना चाहिए, यानी कि उन्हें मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे हमारी ज़मीन की कार्बन की मात्रा तो बढ़ेगी, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी मजबूत होगी, जिससे रासायनिक फर्टिलाइजर का खर्चा भी कम होगा। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो ये है, यदि हम अपनी ज़मीन में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ज़मीन में, हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यदि हैं तो उनको निकालने के बाद, निराई गुड़ाई करने के बाद ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा भाग चट कर जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो हमें जो फर्टिलाइजर को जो आपस में मिलाते हैं उसे सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। कभी कभी हमारे किसान भाई डीएपी को जिंक में मिला देते हैं, तो दोस्तों कभी भी डीएपी को जिंक में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने से ही दोनों तत्व हमारे बेकार हो जाते हैं और हमारे पैसा बेकार जाता है और हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो ये है, यदि हमारी ज़मीन सूखी है यानी नमी कम है, हम उसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हमें बिखेर कर नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें स्प्रे में ही यूज करना चाहिए, तभी हमारी ज़मीन को पूरी उर्वरकता शक्ति मिलेगी। यदि हम ज़मीन पर डाल देते हैं तो ज़मीन में वो नहीं पहुंच पाएंगे नमी की कमी से, और पौधों पर जो हम स्प्रे करेंगे वो हमारी पौधों की पत्तियों द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाएंगे और हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो यह है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, ये पानी खड़ा रहता है, जैसे धान की फसल है, हमें यूज करना है फर्टिलाइजर, तो हमें इस प्रकार का फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए जो देर से घुलता हो, जैसे कि नीम लेपित यूरिया है या फिर मोटे दाने वाला यूरिया है, उसको डालना चाहिए ताकि वो देर से गले और हमारे पौधे उसे ले सकें, ताकि वो बहकर दूसरे खेतों में न चला जाए। और दोस्तों यदि हमारी मिट्टी भारी है तो हमें 2 बार में यूज करना चाहिए यूरिया, और यदि हमारी ज़मीन रेतीली है तो हमें 3 बार में इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम जो हमारी ज़मीन भारी होती है उसमें 3 बार यूरिया यूज करते हैं तो यूरिया का जो बार यूज करने से हमारी फसल तो अच्छी दिखाई देती है, हरी भरी दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो पूरी पैदावार है वो नहीं मिल पाती। और दोस्तों अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे हमारा फास्फोरस है या पोटास है, इनका जो यूज हमें बेसल डोज पे ही करना चाहिए, यानी कि जब हम बुवाई करते हैं उस समय या रोपाई करते हैं उस समय, क्योंकि ये ऐसे उर्वरक हैं, ये क्रियाशील कम होते हैं,
यानी कि जिस जड़ के पास होते हैं तभी अच्छा काम करते हैं, दूर को ये नहीं जा पाते। तो दोस्तों इस प्रकार आप उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी फसलों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम खर्चे पर, कम फर्टिलाइजर यूज करके। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है समय से मिलती रहें और आप हमारे वीडियो देखते रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगला वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।